एक पति ने अपनी पत्नी को दिल की बात बताई। पति बोला, तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा हुआ है। पत्नी बोली, कौन सा फायदा? पति बोला, मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई। पिंटू, भगवान आपकी कृपा से मुझे रास्ते पर 1000 रुपए मिल जाएं, तो मैं पक्का आपके चरणों में 500 रुपए चढ़ा दूंगा। कुछ दूर जाने पर पिंटू को 500 रुपए का नोट मिला। पिंटू, प्रभु आपको इतना भी भरोसा न था जो अपना हिस्सा पहले ही काट लिया। डॉक्टर बोला, आपके 3 दांत कैसे टूट गए? मरीज बोला, पत्नी ने कड़क रोटी बनाई थी। डॉक्टर बोला, तो खाने से इनकार कर देते। मरीज बोला, जी वही तो किया था। पप्पू अस्पताल में 3 महीने से भर्ती था। पप्पू को अस्पताल की एक खूबसूरत नर्स से प्यार हो गया। पप्पू ने नर्स से कहा, आई लव यू, तुमने मेरा दिल चुरा लिया है। नर्स शर्मा कर बोली, चल झूठे, दिल को तो हाथ भी नहीं लगाया, हमने तो सिर्फ किडनी चुराई है। दशहरा के दिन जलते हुए रावण ने भीड़ में लोगों से पूछा, सालो, तुम्हारी बीवी थोड़े ही उठाई थी जो हर साल जलाते हो? भीड़ में से एक आदमी बोला, हमारी नहीं उठाई थी इसलिए ही तो जलाते हैं। 2 टैक्सी ड्राइवर टैक्सी स्टैंड पे बैठे बातें कर रहे थे कि तभी एक विदेशी उनके पास पहुंचा और उनसे अंग्रेजी भाषा में उनसे कुछ पूछा। दोनों ड्राइवर बेवकूफों की तरह उस विदेशी के चेहरे को देखते रहे। विदेशी समझ गया कि दोनों को अंग्रेजी नहीं आती। अब उसने वही प्रश्न उनसे स्पेन की भाषा में पूछा। दोनों फिर बेवकूफों की तरह विदेशी का चेहरा देखते रहे। तीसरी बार विदेशी ने वही प्रश्न उनसे रूस की भाषा, रशियन में पूछा। दोनों का वही हाल रहा। चौथी बार विदेशी ने वही प्रश्न उनसे जर्मनी की भाषा, जर्मन में पूछा। दोनों फिर वैसे ही उसका चेहरा ताकते रहे। आखिर तंग आकर विदेशी चला गया। ड्राइवर ने कहा, यार, हम लोगों को भी अपनी भाषा के अलावा कोई दूसरी भाषा सीखनी चाहिए, हमारे काम आएंगी। पहले वाले ने एक जोर का थप्पड़ लगाया और बोला, उसको 4 भाषा आती थी, उसके कोई काम नहीं आई, हमें क्या काम आएगी? लड़की, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो बीच बाजार में ही प्रपोज कर दिया? लड़का, जिस तरह से तू कुल्फी चूस रही थी ना, बस तूने मेरा दिल जीत लिया। एक लोहार की 101 बेटियां थी। किसी ने पूछा, ये सब आपकी बेटी है? लोहार की बीवी मुस्कुराते हुए बोली, 100 सुनार की एक लोहार की। ये सुनते ही लोहार बेहोश। पप्पू अपनी बकरी को बस में ले जाने लगा तो कंडक्टर ने मना कर दिया। फिर पप्पू बकरी को बुर्का पहनाकर बस में ले गया और कंडक्टर से बोला, ये मेरी नानी है, बूढ़ापे की वजह से झुक गई है। कुछ देर बाद बकरी ने पॉटी कर दी। यह देखकर पास बैठा लड़का पप्पू से बोला, ओए देख, तेरी नानी की रुद्राक्ष की माला टूट गई। पप्पू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं क्या? माँ, बेटा, तू जरूर किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और यह सब तुझे उसी डायन ने कहा होगा। लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में लगी रहती हैं। जहाँ अच्छा लड़का दिखा शुरू हो गई, बेटा इनसे बच के रहना, ये बहुत मक्कार और कमीनी होती है। बेटा, बस माँ, बस ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पिताजी बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। टीचर बोला, जो मेरे सवाल का सही जवाब देगा वो घर जा सकता है। उसी वक्त पप्पू ने अपना बैग बाहर फेंक दिया। टीचर, वो बैग किसने फेंका? पप्पू बोला, मैंने। अब मैं घर जाऊं? बड़ा हरामी हो। हंसते हंसते पागल हो जाओगे, कसम से कह रहा हूँ। लड़का शादी के लिए लड़की देखने गया। उसने लड़की से पूछा, मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? लड़की बोली, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। डॉक्टर का दूसरा नाम भले ही भगवान हो, लेकिन तीसरा नाम लुटेरा ही है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हमें तो अपनों ने समझा, गैरों में कहां दम था। गर्लफ्रेंड भी ऐसी मिली जिसमें गुस्सा ज्यादा और दिमाग कम था।